तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हमारा मोस्टली अब जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब साइंस में भी खत्म हो गया, मैथ्स में भी खत्म हो गया। तो सिलेबस खत्म होने के बाद ये मतलब नहीं कि पेपर तक तुम कुछ पढ़ो ही नहीं, ठीक है। सिलेबस जल्दी खत्म होने का मतलब है कि तुम्हारे पास अब 2 से 3 महीने रह गए हैं, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। क्या करना है, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो बच्चे अक्सर मुझसे बोलते हैं कि भैया रिवाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो तुम में से कोई बताना चाहेगा कि रिवाइज कैसे करते हैं, जिससे मैं पूछता हूँ किसको पता है रिवाइज कैसे करते हैं, हाथ खड़ा करने के बाद। कोई ऐसा है जिसको पता हो कैसे रिवाइज करते हैं? हाँ बोलो। सर वो जो हम पढ़ते हैं उसे दोबारा मतलब एक बार उसे देख लेते हैं और उसे करके देखते हैं। हाँ तो ये बोल रही है कि उस चीज को दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है। क्या इससे रिवाइज हो जाएगा? कोई और बताना चाहेगा? मैं दोबारा उसी चीज को क्या करना? तो सोचो, अब एक बात समझते हैं कि अगर तुमने सिलेबस जो है मैथ्स साइंस का हमने कब स्टार्ट किया था? अप्रैल में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अप्रैल से अभी क्या हो गया, नवंबर। तो अप्रोक्सीमेटली 7 महीने लग गए हमें पूरा मैथ और साइंस का सिलेबस खत्म करना है। तो अगर मैं इसको दोबारा करने बैठूं तो मेरे पास क्या 7 महीने बचेंगे करने के लिए? क्या मैं दोबारा कर सकता हूँ उस पूरे को? नहीं। तो ऐसा भी दोबारा करना भी इज नॉट अ गुड ऑप्शन कि मैं दोबारा कर लूं। हाँ बोलो। हम लोग रिवाइज मतलब ऐसे कर सकते हैं, जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर जो आपको समझ में नहीं आया उसको पढ़ना। बिल्कुल, ये भी एक सही तरीका है कि जो हमने पढ़ लिया है उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो हो जाएगा, हाँ। बट बाकी पोर्शन का क्या क्या पता इंपॉर्टेंट में से ना आए। वही तो बोला, जो आपको समझ में नहीं आया वो पढ़ना। हाँ ये भी है कि जो नहीं आया समझ में, ठीक है। चलो और कोई बताना चाहेगा? कोई और? तो मेजोरिटी यहाँ पे को नहीं पता है कि कैसे रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ। जिसको भी पता है उसको थोड़ा बहुत पता है। तो देखो, रिवाइज में सिर्फ पढ़ना या सिर्फ याद करना या सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं आता, ठीक है। लेट सपोज मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूं तो उसी के 2 एग्जांपल लेके चलूंगा, क्योंकि बाकी किसी और में ज्यादा रिवाइज करने की वो होती नहीं है। मैथ और साइंस में ही ज्यादा होती है, हाँ बाइज होके बोल रहा हूँ, ठीक है। बट बाकियों में भी याद करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि सिलेबस अलग अलग होता है। तो मैं मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ तो मुझे उसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता होगा, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज हमने मैथ का जो सिलेबस है उसको हमने 7 महीने में खत्म किया, ठीक है। 7 महीने में खत्म करा है। इसमें हमने चैप्टर 1 से लेके कहां तक करे? चैप्टर कितने तक? 12, ठीक है। तो 12 चैप्टर हमने खत्म करे 7 महीने के अंदर, हाँ। तो अब मुझे इन 12 चैप्टर को दोबारा करना है, ठीक है। अब दोबारा करना है तो ठीक है, बट दोबारा मेरे पास 7 महीने नहीं है। मेरे पास कितने बचे? अब 3 महीने बचा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पेपर ही आ जाएगा, हाँ। 3 महीने बचे हैं। अब 3 महीने में मुझे दोबारा से मैथ भी प्रैक्टिस करनी है, साइंस भी करनी है। मतलब मैंने 7 महीने, पिछले 7 महीने में जो भी करा है उसको मुझे क्या करना है? दोबारा करना है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 7 महीने की चीज को दोबारा करने में अप्रोक्सीमेटली तो 7 महीने तो चाहिए होंगे, है ना। तो ऐसा क्या करे कि ये जो 1 से लेके 12 चैप्टर तक हैं वो हमें प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। उनके हमारे वो सारे डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है, और पेपर के लिए हम तैयार भी हो जाए। तो आज मैं उसी बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे रिवाइज करना चाहिए और कैसे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है, रिवाइज करने में, या आगे अब जो क्लासेस आएंगी उसमें क्या होगा, ठीक है। अब तक तो डेली आते थे, बुक लेके आते थे, चैप्टर पढ़ा देता था, चले जाते थे, वीकली टेस्ट देते थे, ये होता था, ठीक है। वीकली टेस्ट अभी भी होंगे जब तक हमारा फाइनल टर्म वाला पेपर नहीं हो रहा था, तब तक क्या होगा? हमारा होगा, मतलब जनवरी तक होगा, फरवरी में तो हमारा फाइनल टर्म का पेपर ही हो जाएगा, ठीक है, जैसा मिड टर्म वाला हुआ था। तो अब हमें बात करनी कि जो 12 चैप्टर है इनको रिवाइज कैसे करें। तो 12 चैप्टर में से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें जो स्कोरिंग, मतलब जो बहुत ज्यादा नंबर के आते हैं, ठीक है, जो क्या आते हैं बहुत ज्यादा नंबर के, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उन चैप्टर्स को क्या करना है, इसमें से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? मोर स्कोरिंग चैप्टर। क्या होते हैं? मोर स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है, जिसमें ज्यादा क्या आते हैं हमारे मार्क्स, मतलब ज्यादा नंबर का उससे पूछा जाता है। हाँ, अगर तुम ऐसा सोचो कि हर चैप्टर से इक्वल नंबर का पूछा जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। कुछ चैप्टर की वेटेज क्या होती है? ज्यादा होती है, और कुछ चैप्टर की वेटेज क्या होती है? कम होती है। तो हमें सबसे पहले करना है इनको आइडेंटिफाई, ठीक है। क्या करना है? इनको आइडेंटिफाई।
और इनको आइडेंटिफाई करने से हमारा मतलब क्या है कि हम अप्रोक्सीमेटली हमारा पेपर 80 नंबर का आता है, ठीक है, तो 80 में से 40 तो इन्हीं कुछ चैप्टर से हो जाता है, 40 नंबर का तो इन्हीं कुछ चैप्टर से हो जाता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 40 के लिए बाकी चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस 40 को अगर अपना पक्का कर ले तो बाकी के 40 में से तो कुछ तो आ ही जाएंगे। हाँ, तो 40 नंबर का तो क्लियर हो गया, 50% तो आ गए मार्क्स, है ना। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एकदम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करूंगा रिवीजन मेरा। मैं जो रिवीजन स्टार्ट करूंगा वो मैं करूंगा जो मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं तुम्हें आगे की क्लास में बताता रहूंगा, ठीक है, और उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। हाँ, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले रिवीजन के होंगे, रिवीजन के लिए हर एक चैप्टर को रिवीजन के लिए मैंने दिए 2 दिन। क्या दिए हैं? 2 दिन। बात समझ में आ गई? 2 दिन, ठीक है। 2 डे रिवीजन है, ठीक है, 2 डे रिवीजन है। और इन 2 डे रिवीजन में मुझे क्या करना है वो बताता हूं। फर्स्ट डे जो होगा मेरा, फर्स्ट डे जो मेरा होगा उसमें मैं तुम्हें इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दूंगा। क्या दूंगा? ओवरव्यू। क्या दूंगा? ओवरव्यू। मतलब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, ठीक है, जैसे चैप्टर में होते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह। अब सारे टॉपिक्स तो मैं कवर नहीं करवा पाऊंगा, मैं मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको यहां पर कवर करवाऊंगा। फिर डे 1 की एंड में मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगा। क्या दूंगा? असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। और भाई इस असाइनमेंट का ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो है तुम्हारे लिए, ठीक है, कोई चार्ज मैं तुमसे कर नहीं रहा, हाँ, बट इस असाइनमेंट के चार्जेस होते हैं। तो अगर कोई चीज फ्री है तो मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं दे रहा। जिस भी बच्चे ने एक दिन का भी असाइनमेंट मिस किया, ठीक है, उसके बाकी के असाइनमेंट मैं नहीं दूंगा उसको। वो अपने दोस्त से फोटोकॉपी करवाए, जो करवाए, उसकी हेडेक है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये तुम्हारी पनिशमेंट रहेगी जिस दिन भी तुमने असाइनमेंट छोड़ा या जिस दिन भी तुमने छुट्टी करी। छुट्टी करी उस दिन तो चली जाएगी। अब वीडियो देख के तुम पढ़ते नहीं हो, मुझे इतना पता चल चुका है, ठीक है। तो डे 1 में ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद एक एक असाइनमेंट पकड़ा दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट में तैयार कर रहा हूं, ठीक है। इन असाइनमेंट में क्या होगा? इनमें होगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले सालों पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन, या जो मैं ऐसा करूंगा इन असाइनमेंट को ऐसा बनाऊंगा कि चैप्टर के जितने भी टॉपिक है ना उन सब में एक क्वेश्चन उसमें दिया हो, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हर टॉपिक में एक क्वेश्चन दिया होगा तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी हर टॉपिक की, है ना। और जिस टॉपिक का मतलब जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा, मतलब वो टॉपिक तुम्हें नहीं आ रहा, तो तुम उससे क्या पूछ सकते हो? मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अब जो सेकंड डे होगा हमारा, सेकंड डे में हम क्या करेंगे? इसी असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसी असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। हाँ, और सॉल्व देखो, या तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर सकता हूं, बट मजा नहीं आएगा पूरा सॉल्व करने में क्योंकि बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो पूरा तो मैं बिल्कुल नहीं सॉल्व करने वाला, ठीक है। मैं करूंगा इसमें से तुम्हारे डाउट्स, ठीक है, तुम्हारे डाउट्स। हाँ, और लेट सपोज डाउट्स कैसे होंगे, और डाउट में भी तुम ही आके सॉल्व करोगे, ठीक है। लेट सपोज रिति ने 1 to 25 सारे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, और प्रियंका को 2 वाला, 5 वाला और 6 वाला डाउट है। हाँ, तो रिति को मैं बुलाऊंगा ब्लैक बोर्ड पे, वो 1 to 25 करेगी, वो 1 to मतलब ये तीनों क्वेश्चन करेगी, ठीक है, 2, 5, 6। अगर रिति का जो करा है उसने उसका समझ में नहीं आ रहा तो मैं करूंगा, या तो मैं ही समझा दूंगा, ठीक है। दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बीच में किसी को भी बुला लूंगा जिसने बोला भैया ये क्वेश्चन मेरा हो चुका है, तो मैं अगर कोई भी डाउट उनमें से आता है तो मैं उस बच्चे को बुला लूंगा टेस्ट करने के लिए कि उसने टेपा है इस असाइनमेंट को या खुद से किया है, ठीक है। और जो नहीं कर पाएगा उसको भी अगले दिन का असाइनमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको भी अगले दिन का असाइनमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डे 2 एंड हो जाएगा हमारा, तो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 12 चैप्टर है, अप्रोक्सीमेटली 22 दिन मतलब 24 दिन, ठीक है, लगेंगे। किसी चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि ओवरव्यू 2 दिन का हो जाए, ठीक है, या किसी दिन में मैं क्या पता थोड़ा आलसी बन जाऊं, असाइनमेंट ना दे पाऊं, ठीक है, तो उनके लिए भी एक्सेप्शन रखते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 महीने में जो मैथ का है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। बट हम सिर्फ मैथ को रिवाइज नहीं करेंगे। हाँ, 2 दिन मैथ हो गया, ठीक है, 2 दिन क्या होगा? साइंस, ठीक है। और फिर जो 1 दिन बचेगा, ठीक है, फिर जो 1 दिन बचेगा उसमें मैं क्या करूंगा? ओवरऑल डाउट्स पूछूंगा, ठीक है। मैथ और साइंस मतलब 1 हफ्ते में 2 ही चैप्टर होंगे, एक मैथ का होगा, एक साइंस का होगा, ठीक है। क्या पता उससे ज्यादा हो जाए। तो हमारे पास अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 3 महीने मानूं तो 3 महीने में कितने वीक्स होते हैं? कितने वीक्स होंगे? 12, ठीक है। और हर वीक में अगर मैं 2 चैप्टर करूं तो साइंस में कितने हैं? साइंस 12, इसमें भी 12, तो मेरा मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 इसके चैप्टर 12 इसके चैप्टर हो जाएंगे आराम से। 1 वीक में अगर मैं 2 चैप्टर करूं तो,
ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके मैं चल रहा हूँ। बाकी इसमें तुम्हारा है कि तुम कितना करते हो, तुम कितना नहीं करते हो। अगर तुमने इन सारे असाइनमेंट को कर लिया तो फायदा है, नहीं करा तो फिर देख लेना क्या करना है तुम्हें। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये तो ऐसा रहेगा, ठीक है। साइंस में भी बिल्कुल सेम रहेगा। साइंस में एक अलग चीज रहेगी कि देखो उसमें क्या था, थ्योरेटिकल है, उसमें सुनना है, ठीक है। तो जैसे मैंने डे 1 का ओवरव्यू दिया, ठीक है, डे 2 में आओगे, असाइनमेंट तो दूंगा, ठीक है, साथ में मैं सुनूंगा। जब डे 2 में आए, जब पिछली बार क्या था, है ना, पहले दिन समझा दिया था, दूसरे दिन बुलाया था, फिर सुना था, जो नहीं सुनाएगा बाकी तो पता ही है तुम्हें क्या होगा। हाँ, ठीक है। तो डे 2 में फिर तुम्हें असाइनमेंट मिल जाएगा, असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो वो होगा, ठीक है। तो मतलब 12 है। हाँ, अब समझा देता हूं कि क्या है। असाइनमेंट में अप्रोक्सीमेटली भाई 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। कोशिश करूंगा इससे ज्यादा ना दूं, क्योंकि तुम्हें उसको रिवाइज भी करना है, चैप्टर्स को पढ़ना भी है। और अगर किसी ने सही से इन सारे असाइनमेंट को फॉलो किया और अच्छे से प्रैक्टिस करा तो मेरी गारंटी है जिसके पहले 30 आ रहे थे उसके 50 आएंगे, और जिसके पहले 50 आ रहे थे वो पक्का 90s में जाएगा, ठीक है। इतनी गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं इन असाइनमेंट में सारे टॉपिक्स आपके कवर करवाऊंगा, ठीक है। और अगर लेट सपोज ऐसा होता है कि डाउट बहुत सारे हो सकते हैं, तो किसी का छूट जाए या किसी का लू डाउट बट उसको समझ में ना आए, ठीक है, तो वो आके मुझसे 5 बजे वाले टाइम में मुझसे पूछ सकता है, या सुबह तो जब भी पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब तो बैचेस में अलग कर दूंगा। हाँ, मंडे से टेस्ट के टाइमिंग पे, मंडे को क्या होना है, जिस दिन टेस्ट है ना, तो सुबह वालों को सुबह आना है, ठीक है, कितने बजे, 7 बजे, और शाम वालों को जिस टाइम तुम आते हो उसी टाइम पे। अभी हिंदी इंग्लिश का बैच नहीं कर रहे, अलग साथ में पढ़ा देंगे, ताकि वीडियोस में भी हिंदी इंग्लिश दोनों जाए, है ना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे। इसलिए मैं बैच अलग नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियोस में फिर इंग्लिश जाएगा तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो इतनी बात क्लियर है। हाँ, तो 24 असाइनमेंट है। 24 असाइनमेंट मिलेंगे, 24 दिन पिटाई, और फिर देखते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हमारा फिर वीकली टेस्ट बीच में होते रहेंगे। जैसे मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे को वीकली टेस्ट लेके खत्म हो गया, ठीक है। ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक जितना हो जाएगा हमारा, उसका टेस्ट किस में हो जाएगा, ठीक है, अगले मंडे को, ठीक है। और ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में जितना भी हमने असाइनमेंट करा है, मोस्टली क्वेश्चन असाइनमेंट से भी आ सकते हैं, और क्वेश्चन जो है वो बुक के बीच में से भी आ सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं। पसंद में आ गई? तो ये तो मेरी स्ट्रेटेजी है। बाकी अगर तुम्हें घर पे खुद से रिवाइज करना है तो उसके तरीके कुछ है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो देखो, साइंस में मैं बताता हूँ साइंस में क्या करना है तुम्हें। साइंस में सबसे पहले तो बच्चे ना बुक के क्वेश्चन छोड़ देते हैं भाई। जो बुक के इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, इंडेक्स क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, बच्चे पता नहीं क्या होता है उनको, ये क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, हर चैप्टर के इंडेक्स और जो बैक एक्सरसाइज दोबारा बनाओ, दोबारा जो करना है करो, बट इनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है, कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्या, और कभी कभी तो सेम टू सेम उठा के दे देते हैं, ठीक है। मास और वेट वाला जो डिफरेंस है वो ये इंडेक्स क्वेश्चन है वो है, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो तुम्हें नहीं आते वो भी यहीं से दिए जाते हैं, ठीक है। बस क्या करते हैं, डिजिट चेंज कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है साइंस में, इंडेक्स वाले क्वेश्चन और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम इनको अच्छे से कर लोगे, क्योंकि देखो नोट्स तो मैंने सारे चैप्टर के लिखवा दिए, ठीक है। अब जिसके पास नहीं है वो अपना जान लो कैसे करना है, ठीक है, मैंने तो करवा दिया। और जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है, सेकंड टर्म के बाद वाले सारे नोट्स प्रेजेंट है, यूट्यूब पे मैंने डाल भी रखे हैं ना, पढ़ाने के साथ साथ सब डाल रखे हैं, तो वहां से देख सकते हो। और बाकी जो मैं एक एक दिन का जो ओवरव्यू दूंगा उसमें तुम जितना नोट कर सकते हो कर लेना, क्योंकि मैं एक बार स्टार्ट हो जाऊंगा तो रुकूंगा नहीं बीच में, पूरा ओवरव्यू खत्म करूंगा, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। जितना मेरे को समझाना है उसमें मैं डिटेल में समझा दूंगा, लिखवाऊंगा कम चीजें बट समझाऊंगा ज्यादा, तो उस टाइम तुम्हें सुनना ज्यादा है, ठीक है। और साथ के साथ अगर तुम्हारी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो लिख भी लेना पूरा का पूरा। पिछली बार याद है ना कितना लिखवाया था, हर चैप्टर से 2-2 3 पेज, क्योंकि देखो एट द एंड जब पेपर स्टार्ट होंगे तो तुम्हें कितने दिन मिलते हैं बीच में, 1 या 2 दिन, और 1 या 2 दिन में तुम पूरी कॉपी या पूरी बुक तो याद नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ पेजेस तो याद ही कर सकते हो ना। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास 12 चैप्टर हैं तो 12 पेजेस में वो खत्म हो जाए, 12 पेजेस के नोट्स हो तुम्हारे पास जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। ये होता है सबसे क्लेवर टेक्निक अपने नंबर्स को बढ़ाना। टॉपर्स यही करते हैं, वो थोड़ी ना कॉपी लेके लास्ट दिन पे बैठते हैं, वो अपने बनाए हुए नोट्स, देखो मैंने जो लिखवाया है मुझे सबको समझाना था, सारी चीजों को एलोबरेट करके लिखा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या है, कुछ चीजें अपनी तरह से समझ आ गई है तो तुम उन चीजों को मत लिखो,
जो चीजें समझ में नहीं है उनको लिखो। अब डेफिनेशन पूरी इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी लिखने की जरूरत है? मैंने हर बार बताया ना, डेफिनेशन में क्या होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, बस उनको अच्छे से लिख लो। और इस दा तो तुम लगा ही सकते हो, लगा सकते हो ना, बाकी तो डेफिनेशन बना ही लोगे। तो कीवर्ड्स याद कर लो कि ये चीज, ये 2 कीवर्ड बता रही है, इनको जोड़ के मुझे बनाना है, तो कीवर्ड्स की तरफ भी लिख सकते हो। हाँ, या जैसे मैं फ्लो चार्ट्स बनवाता हूं वैसे भी ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो मैं करूंगा, हाँ, उससे तुम्हें फायदा तभी होगा जब तुम उनको घर पे जाके दोबारा रिवाइज करोगे, मतलब दोबारा पढ़ोगे। रिवीजन का मतलब होता है एक चीज को मल्टीपल टाइम रीड करना, ठीक है, एक चीज को बार बार पढ़ना। और एक चीज को बार बार कब पढ़ पाओगे, जब तुम्हारे पास उतना टाइम होगा। अभी पेपर आएंगे, पेपर के टाइम तुम्हें फाइल भी जमा करनी होगी, कॉपी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, बहुत काम आएंगे तुम्हें। देखो, जो नहीं करेगा वो तो उसकी मर्जी है, जो करेगा उसके लिए बता रहा हूँ। तो तुम्हें प्राइमरी फोकस अपना नोट्स बनाने में, फाइल बनाने में नहीं लगाना है, तुम्हें पढ़ने में लगाना है, ठीक है? ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स तुम्हारे गंदे आएंगे। टीचर तो बोलेगा मैं तो पढ़ा दिया था, मैं तो बोलूंगा ही ना भाई, मैं तो टेस्ट भी लिया है, पढ़ाया भी है, उसका फाइनल टर्म का भी टेस्ट लूंगा, रिवीजन भी करवाया है, नोट्स भी कंप्लीट करवा दिए, मैं तो सब करवा दिए। अब तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती है। तो बस इतना है कि इसके इंडेक्स क्वेश्चन सारे कर लेना। मैंने नोट्स लिखवा ही रखे हैं, सारे चैप्टर के नोट लिखवा रखे हैं। हाँ, उन नोट्स को और छोटा कर लो, ठीक है? मैंने भी 5-6 पेजेस के नोट्स लिखवाए होंगे, ठीक है? किसी किसी पेज में 7-8 पेज भी चले गए होंगे, बड़ा चैप्टर होगा तो कुछ। हाँ, तो नोट्स को पढ़ लेना अच्छे से, उनको रिवाइज कर लेना। हाँ, और ये दोनों करने के बाद, ठीक है, जो मैं तुम्हें असाइनमेंट दे रहा हूँ उनके क्वेश्चन को जरूर से अच्छे से करके रखना, क्योंकि उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आएंगे। पिछली बार जो मिड टर्म का पेपर बनाया था मैंने, उसमें से आए थे ना क्वेश्चन, आए थे ना, तो मैंने कहाँ से बनाए? मुझे थोड़ा ना बता दिया था सीबीएसई वालों ने आके कि ये मैं बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा बता दिया था। मैंने तो वही क्वेश्चन दिए थे जो बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला है एक चैप्टर में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है वहीं से पूछे जाते हैं। अब तुम्हें समझना है कि वो सेट ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जितने तो मैं असाइनमेंट में करवा दूंगा, बट उसके अलावा भी तो कुछ बच जाएंगे। हाँ, तो वो तो तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। और एक काम करो, एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करो भाई। तुमने अब तक तो खोल के पढ़ा नहीं होगा एक चैप्टर को एक ही लाइन से, नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। हाँ, तो जिस दिन जो चैप्टर का ओवरव्यू मैं करवाऊं, उस चैप्टर को जाके प्लीज एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी के बीच में लाइंस में ऐसे ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं जो तुमसे पूछा जा सकता है। बस समझ में आई? तो एनसीईआरटी के बीच में से पूछते हैं वो क्वेश्चन। और तुमने भी मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखे होंगे, मैं भी ऐसे इंडेक्स क्वेश्चन तो नहीं देता, मैं भी बीच में से देता हूँ, है ना? साइंस की बात कर रहा था, तो इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करने ही करने, ठीक है? सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। अब ये तो आंसर कहीं पे भी मिल सकते हैं, हाँ, बायजूस पे मिल जाएगा या कहीं पे भी, हर जगह सॉल्यूशन मिल ही जाता है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बहुत पड़े हैं, वहां से कर लो, ठीक है? और लेट्स सपोज तुम्हें कोई क्वेश्चन इनमें से ना आ रहा हो तो आके मुझसे पूछो, भैया इसका आंसर मेरे को आसान लिखवा दो, तो मैं लिखवा दूंगा। नोट्स करने हैं, ठीक है? और क्या करना है, असाइनमेंट करना है, ठीक है? असाइनमेंट करना है। ये 3 चीज कर लो, ठीक है? और एनसीईआरटी को रीड तो करना ही है, रीड एनसीईआरटी, ठीक है? बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, बाकी बुक पढ़ लेते हैं, बट बाकी बुक, अगर देखो सबके पास तो बाकी बुक होगी नहीं, है ना? जिनके पास है वो उन बाकी बुक्स को भी पढ़ो, ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा। अब बात करते हैं मैथ के बारे में भाई। मैथ में क्या करना है? सबसे पहले देखो, एक्सरसाइज तो तुमने पता नहीं करी है कि नहीं करी है, हाँ, आई डोंट नो। अगर करी है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी है तो पता नहीं क्या करोगे। प्लस एग्जाम्पल। अब बोलोगे भैया इतनी सारी एक्सरसाइजेज है, मैं कैसे करूं? ठीक है, तो कौन बोल रहा है सारे क्वेश्चन करो? एक्सरसाइज अगर तुमने पहले करी होगी तो कुछ क्वेश्चन तो आते होंगे तुम्हें, उनको स्किप मारो, जो नहीं आ रहे उनको ट्राई करो, ठीक है? तो उन क्वेश्चन को करो, ठीक है? फिर एग्जाम्पल तो भाई बहुत जरूरी है। बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं और टीचर वहीं से उठा लेता है, ठीक है? और जो थ्योरम्स बताइए भाई, उनको थोड़ा स्पेशली याद रखना, क्योंकि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और तुम फिर थ्योरम ढूंढते रहते हो कि किस थ्योरम में था, किस थ्योरम में था। तो थ्योरम के लिए मैंने पहले ही बता रखा है ना क्या करना है, एक साइड थ्योरम लिखनी है, एक साइड उसका क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है, और उसको अपने पास रखना है। ये भी काम मैं कर देता, बट मैंने सोचा कुछ तो तुम करोगे, हाँ, तो ये कर लेना। और भाई अगर कोई तीसरी बुक है तुम्हारे पास, हाँ, तीसरी बुक है कोई, ठीक है, एक्स्ट्रा बुक, जैसे मैंने कौन सी बोल रखी है, RS अग्रवाल, ठीक है, अगर तुम्हारे पास है बहुत अच्छी बात है, ठीक है?
जो भी है, ठीक है। आर एस अग्रवाल अगर तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई तुम तो एनसीईआरटी और इनसे काम चलाओ, हाँ। या जो मैंने टेस्ट दे रखे थे ना, फेंक तो नहीं दिया, फेंक के भी तो क्या ही कर लेंगे, हाँ। तो अगर मैंने जो टेस्ट दे रखे अब तक, हाँ, उन सारे टेस्ट के क्वेश्चन कर सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, हाँ। या अगर तुम्हारे पास आर एस अग्रवाल है तो इसके एक्सरसाइज नहीं करनी, इस बार क्या करना है, एग्जाम्पल करने हैं, सिर्फ एग्जाम्पल करने हैं, हाँ। और वो भी कौन से एग्जाम्पल करने हैं, जिनके आगे क्या लिखा हो, सीबीएसई में आया हुआ है, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। सीबीएसई 2004, सीबीएसई 2005 ऐसे क्वेश्चन। और एक्सरसाइज में से भी सारे क्वेश्चन नहीं करने, एक्सरसाइज में से भी वो क्वेश्चन करने हैं जिनके पीछे क्या लिखा हो, सीबीएसई, ठीक है। सीबी ये लिखा हो, ठीक है, सीबीएसई लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। जिसके पास है वो कर लो, और जिसके पास नहीं है तो भाई दोस्ती दिखाने का सही टाइम है, मांग लो दूसरों से, एक दूसरे से मान लो फोटो वोटो। आरटी जरूरत नहीं है भाई, 9th क्लास में बिल्कुल आरटी जरूरत नहीं है। क्या करोगे इतनी मैथ पढ़ के, आरएस कर लो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तुमसे आरएस भी नहीं होगे। आरएस इजी है। आरएस में वो क्वेश्चन ज्यादा डाल रखे जो हमसे सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उन्होंने प्रीवियस ईयर को देख के ही बनाया, ठीक है। और जो मैं भी असाइनमेंट बनाऊंगा ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आरएस से रहेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर से रहेंगे, ठीक है, ऐसे रहेगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से भाई रिवीजन करना है। आगे का क्या शेड्यूल होगा ये मैंने बता दिया तुम्हें, हाँ। बाकी तुम पे है, करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फेल होके दोबारा मेरे पास आओगे, मेरी इनकम बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, हाँ।